वेल इससे पहले मैं तुम्हारी हाइट के लिए सबसे टॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं, जिसमें मैं तुम्हें टॉप ऑफ द टॉप टेक्निक्स बताऊंगा हाइट बढ़ाने के लिए। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैं बताया था कैसे तुम एक्सपेरिमेंट करके फाइंड कर सकते हो कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए तुम्हारा ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरी हाइट बढ़ेगी ये करने के बाद या नहीं बढ़ेगी, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में, और इसको लेके डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि मैं अभी इसे दुकान से लेकर आया हूँ और डायरेक्ट वीडियो बनाने आया हूँ। अब इसे कहीं रखना नहीं चाहता, तो हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली चीज़ होगी, सबसे नंबर वन थिंग जो तुम्हें दिमाग में भर लेनी है, वो है डेविड गॉगिन्स जी की मेंटेलिटी। अब डेविड गॉगिन्स तो पता ही होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो देख लो, सर्च करके देख लो, कितना टाइम लगेगा। डेविड गॉगिन्स जिन्होंने किलोमीटर्स के हिसाब से काफ़ी लंबी लंबी मैराथॉन्स में मैराथन बोल दो, रनिंग बोल दो, वो करी है। एंड उनके पैर में चोट खा गई है, लेकिन तब भी उन्होंने रनिंग करी है। एंड उन्होंने काफ़ी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज़ करी हैं, पुलअप्स के रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाए हैं, टफेस्ट मैन तक उन्हें कहा जाता है। तो वो चीज़ तुम्हें अपने अंदर डालनी होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बॉडी को एक्सट्रीम तक ले जाओ, तोड़ दो, बट जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं है, मेन एक ही है, तुम्हें सबको पता है उसका नाम। तो उसे ना तुम्हें डेविड गॉगिन्स जी की मेंटेलिटी लेके ही परफॉर्म करना है। बहुत बंदे, या फिर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं, बहुत बंदों पे क्या आते हैं। मैंने ना कई बार, मतलब कह सकते हो 10 बार स्प्रिंट मारी है, 10 में से 8 बार तो मैंने मतलब ढंग से मारी नहीं है, बीच में छोड़ दी है। क्यों? प्रोटीन की दिक्कत हो गई, एंड स्लीप की दिक्कत हो गई, पेपर आ गया, ऐसी वजह। और साथ में मेन चीज़ की पैरों में पेन हो गया। ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, छोटी तो नहीं है बड़ी हैं, बट इनकी वजह से मैं टूट गया। और टूटने की वजह से मैंने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, एंड फिर स्प्रिंट नहीं मारी। अब से जब तक मैंने एक बार सक्सेसफुली स्प्रिंट मारी थी, तब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें मेरी ग्रोथ दिखी थी। एंड अब मैं फिर से करने जा रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुली स्प्रिंट मारूँ। और इस बार भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई हैं बीच में, पेपर आई हैं, एंड वीडियो में कंसिस्टेंसी टूटी है, और भी अलग अलग दिक्कतें हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ स्प्रिंट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियोस, खैर कंसिस्टेंसी थोड़ी बेकार होगी, बट वीडियोस भी अच्छी डलेंगी। मेन है हमारा कि स्प्रिंट मारना, या फिर तुम जो एक्सरसाइज कर रहे हो हाइट को लेकर, उसमें तुम गॉगिन्स जी की मेंटेलिटी लेके चलो। मतलब नो मैटर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है। कुछ भी होने से मतलब ये नहीं कि पैर में चोट मार ली तो फिर से वो काम करोगे, नहीं, वो नहीं करना। इंजरी को बचा के तब करना है। अब एक्सरसाइज के तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ, दी बेस्ट एक्सरसाइज स्प्रिंटिंग है। ऐसा क्यों है? देखो, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है, और ग्रोथ हार्मोन तुम बढ़ा सकते हो रनिंग से, स्किपिंग से बढ़ा सकते हो, जंपिंग से ही बढ़ा सकते हो, बट ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें ज़्यादातर इंजरी के चांस हैं। अगर तुम्हें रनिंग स्किपिंग से ग्रोथ हार्मोन बढ़ाना है, तो तुम्हें 10 से 15 मिनट तक बिना रेस्ट लिए इतनी खतरनाक तरीके से रनिंग या स्किपिंग करनी होगी कि तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएगी। और अल्टरनेट डे या फिर रेगुलरली करना भी किसी बंदे के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक तुम कर लोगे ना, तो ज़बरदस्ती तुम्हें अपने आप को उस लेवल तक मेंटली और फिजिकली पुश करना रहेगा, और रिटर्न भी तुम्हें स्प्रिंटिंग के क्लोज ही मिलेगा, या कह सकते हो कई बार तुम्हें नीचे मिलेगा स्प्रिंटिंग के। जबकि स्प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, स्टडी हो चुकी है इसके ऊपर, एंड कंफर्म ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता ही बढ़ाता है अगर तुम स्प्रिंट मारते तो। और स्प्रिंट के ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, कैसे मारनी होती है। बस मारना शुरू करना है गॉगिन्स की मेंटेलिटी के साथ। लाइक कुछ भी हो जाए, टफ मदर फकर बन के स्प्रिंट मारते रहना है। अब ऐसा नहीं कि इंजरी मारनी है, मैं पहले फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बंदे चोट मार लेते हैं फिर भी इसे कहते हैं कि स्प्रिंट मारूंगा। नहीं, रिकवरी करके प्रॉपर तरीके से तब स्प्रिंट मारनी है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ यार, मैं कितनी बार बताऊँ। देख सकते हो उन वीडियो को, या फिर तुम्हें आइडिया होगा कि कैसे रिकवरी भी करें साथ में, कैसे कैसे मतलब स्प्रिंट मारते चलें। ये है नंबर वन, जो है एक्सरसाइज वाला पार्ट। दूसरा पार्ट है, मैं तुम्हें एक टूल बताने वाला हूँ ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने के लिए, वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब इसके भी लेके कुछ खास एविडेंस है नहीं, बात वही है कि स्प्रिंटिंग ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, वैसे ही इंटरमीडिएट फास्टिंग ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है। लेकिन गलती ये होती है लोगों की, कि लोग ये सोच लेते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, एक बार फास्ट कर लिया, ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो हाइट बढ़ेगी, बट ऐसा होता नहीं है। तुम सबको पता होगा, जो जो वीडियोस देखते हैं मेरी रेगुलरली, उन्हें पता होगा कि मेन जो है ना, जो हाइट बढ़ाता है वो ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ाता, वो बढ़ाता है IGF-1। और IGF-1 को बढ़ाने का काम करता है ग्रोथ हार्मोन। ऐसा मतलब एक लूप की तरह है, एक साइकिल चेन की तरह है। तो उसमें ना तुम्हारा IGF-1 तुम्हें बढ़ाना है अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करके, तो सबसे पहले तुम्हें इंटरमीडिएट फास्ट करना होगा, 14 से 16 घंटे भूखा रहना होगा। एंड देन तुम्हें खाना होगा अच्छे से। अच्छे से खाना मतलब जितनी तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है, ओवरऑल दिन की कैलोरीज की जितनी ज़रूरत है, मान लो तुम्हें 2500 कैलोरीज की दिन की लेनी ही लेनी है, और ये मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। तुम स्प्रिंट ही मारोगे तो तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा। मान लो कि तुम्हारी मेंटेनेंस है 2300 कैलोरी, लेकिन तुम खा रहे हो 2500, तो तुम्हें ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा खानी पड़ेंगी। एंड तुम्हें फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, ओवरऑल कैलोरीज भी ज़्यादा खानी है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तब अगर तुम इसे कंबाइन कर सकते हो, तो तुम्हारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ेगा, एंड देन उसके बाद तुम्हारा IGF-1 भी बढ़ेगा, तो तुम इसे सेफली, क्या कहते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग टूल तभी यूज़ करना जब, जैसे मैंने जो रिक्वायरमेंट बताई, ज़्यादा कैलोरीज भी लेनी है साथ ही साथ, एंड न्यूट्रिशन भी पूरा करना। अगर ये तुम पूरा कर सकते हो तभी तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग ट्राई करना। एंड
अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पर और अच्छे से इन डेप्थ ढंग से समझा के एक एक स्टेप वीडियो बनाऊँ इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर, तो तुम कमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट में तुम बताना चाहता हूँ कि कभी भी ना नेगेटिव थिंकिंग मत करो इस प्रोसेस में। देखो मैं स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया ना कि 8 बार जो स्प्रिंट छूटी है, उसका मेन रीज़न तुम्हें हर बार कॉमन मिलेगा कि कभी तो देखो प्रोटीन है, कभी पेपर है, कभी पेन हो गया, ऐसी चीज़ें। बट उनमें मेन रीज़न है नेगेटिव थिंकिंग हो जाना। मतलब पेन हुआ, अब मुझे लगने लगा कि पेन हो रहा है, तो बॉडी कोई बहाना ढूंढ रही है करने के लिए। अब वहाँ से नेगेटिव थिंकिंग पैदा हुई, मतलब कि कोई ना कोई बहाना मारना कि नहीं यार, कोई स्टडी तो है नहीं हमारे पास, स्प्रिंटिंग कैसे ग्रोथ हार्मोन बढ़ा सकती है, कैसे हाइट बढ़ा सकती है, मेरा मतलब ये बात है। और पेपर आए तो उनको ऐसा सोचने लगूंगा कि अभी पेपर आ रहे हैं, अभी नहीं मारता स्प्रिंट, बाद में मार लूँगा। ऐसे ऐसी चीज़ नेगेटिव स्प्रिंट आती हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, उसे तुम्हें अवॉइड करना जितना हो सके। अगर तुम नेगेटिव थिंकिंग अवॉइड कर लोगे, पॉजिटिव थिंकिंग पे ध्यान दोगे, तब जाके ही तुम ये प्लान पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसलिए मैंने तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में बताई हैं। सबसे पहली कि गॉगिन्स मेंटेलिटी के साथ सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन, स्लीप, ये सारी चीज़ें। एंड देन तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग, जिसमें तुम्हें गलती से भी नेगेटिव नहीं सोचना। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। जो तुम 100% एफर्ट दे के पुट करने वाले हो अपना आगे काम में, जो भी तुम कर रहे हो हाइट को रिलेटेड, वो नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया कि नहीं यार ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, डाउट पैदा हो गया। एंड फिर तुम्हारे इंटरमीडिएट फास्टिंग। बट ये उन्हीं लोग करना है जो समझ गए हैं कैसे करना होता है, ठीक है, जो कर सकते हैं इस एक्चुअल में। तो ये 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड होगे मेरे से पर्सनली 1-to-1 कॉल करने में, जिसमें तुम्हें गाइड कर सकूँ, तो फिर चेकआउट करो पिन कमेंट, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ तुम कॉल कर सकता हूँ। एंड डेट इट्स फॉर टुडे वीडियो। एंड घर जाके सॉय